आज मैं आपको ब्लाउज़ का ये वाला डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो कंधा लिया है हमने यहाँ 5 इंच, आर्म होल की लंबाई भी हमने ली है 5 इंच और इस तरीके से गोलाई दे दी है। गला लिया है हमने 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच हमने लिया है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे ताकि निशान जो है वो दूसरे साइड में भी आ जाए। फिर हम इसे डार्क कर लेंगे और इसके सेंटर में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे, ये इसका सीधा साइड है। सीधे साइड में हम अस्तर को इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक जो है फिक्स हो जाए। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हमने जो निशान लगाया था गले का, हम उस निशान पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम हाफ इंच की गैपिंग लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और हम बिल्कुल अस्तर के किनारे में सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें अस्तर के किनारे लगानी है, बारीक सिलाई लगानी है हमें इसमें। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अस्तर को अंदर की साइड करते हुए हम बिल्कुल इसके किनारे में एक सिलाई लगाएंगे, मेन फैब्रिक के किनारे में। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेना है। फिर हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। फिर हम एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई होगी डबल फोल्ड में 13.5 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके किनारों को अच्छे से मिलाते हुए हाफ इंच की दूरी लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। इसके बाद हम आयरन से इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे इस तरीके से। फिर हमने जो गला लिया था 2.5 इंच यानी डबल में हो जाएगा 5 इंच, तो हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है और उतनी ही लंबी हमें ये पट्टी कट कर लेनी है। मतलब 5 और 1.5 6.5 इंच, 6.5 इंच की हमें इस तरीके से निशान लगाना है और कटिंग कर लेना है। हमें टोटल इस तरीके से 4 पट्टी कट करना है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। हमें सारे पट्टियों के सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो निशान हमने लगा लिया है। फिर हमें इसके दोनों साइड हाफ हाफ इंच के पर ये निशान लगा लेना है ताकि सिलाई करते समय हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर हम दोनों ब्लाउज पार्ट में डांट का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर हम इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले पक्का कर लेंगे। फिर हम डांट की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमें दोनों ही साइड इस तरीके से डांट की सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम एक पट्टी लेंगे और इसकी पट्टी को जो है हम इसके सीधे साइड में रखेंगे ब्लाउज के और हाफ इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे बाहर की साइड और अस्तर के किनारे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसे एक बारी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देन दोबारा से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे।
तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरीके से बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसमें इसे रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने जो पट्टी रेडी किया था उसे लेंगे और फिर इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था, हमें उस निशान पर ही ये सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हमें सारे पट्टियों को लगा के रेडी करना है। देख सकते हैं आप कि मैं कैसे इस पट्टियों को लगा के रेडी कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसे बना के रेडी कर लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि हमें यहीं से पट्टी को लगाना है। देख सकते हैं आप इस तरीके से। फिर हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था उसी निशान को ध्यान में रखते हुए। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। यहाँ पे हमने 1/2 इंच छोड़ा है क्योंकि ये सिलाई में दब जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने पट्टी के सेंटर में सिलाई लगाया था, निशान लगाया था। हमें उसी निशान पर सुई धागे की मदद से सिलाई लगा लेनी है, जैसे हम नॉर्मल सिलाई करते हैं। इसके बाद हम सुई को धागे के बीच से इस तरीके से निकालेंगे और धागे को खींच लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यह डिज़ाइन बन के आएगा, देख सकते हैं आप। फिर हम इसी तरीके से 2-3 बार इसमें गांठ लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और खुले नहीं। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। हमें इसके सेंटर में इस तरीके से सुई धागे से सिलाई लगाना है सबसे पहले। फिर हमें सुई को धागे के सेंटर से निकालना है इस तरीके से और धागे को खींच लेना है। फिर हमें इस तरीके से 2-3 बार लपेट के इसे पक्का कर लेना है ताकि ये फिक्स हो जाए। देख सकते हैं आप इस तरीके से। इसके बाद हम धागे को कट कर देंगे और पूरे में इसी तरीके से इसे बना लेंगे। ये देखिए हमने इसे बना के रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इस तरीके से एक फैब्रिक लेंगे चकोर शेप में और रेडीमेड बटन लेंगे। उसकी सहायता से हम घर पर ही इस तरीके से बटन रेडी करेंगे। सुई धागे से हम इस तरीके से इसे सिल लेंगे। देख सकते हैं आप कि मैं कैसे इस बटन को रेडी कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसे बना के रेडी कर लेना है। फिर हमें इसमें 2-3 बार गांठ लगा देना है ताकि ये फिक्स हो जाए और खुले नहीं। इसके बाद हम धागे को उधर करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। फिर हमने जो ब्लाउज रेडी किया था उसे लेंगे और इस तरीके से बटन को इसमें लगा लेंगे। मैंने पहले से ही सारे बटन को लगा के रखा हुआ था। तो ये देखिए हमने बटन को लगा के रेडी कर लिया है और डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी है। ये डिज़ाइन अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।